नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जाएं हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर। वहाँ पर आपको मिलेंगे इस तरह की जैकेट्स। ये ऊन देख रहे हैं आप, इसके अतिरिक्त और भी थीम्स हैं, धर्मो रक्षित रक्षिता है इत्यादि इत्यादि। हाँ, और धर्मो रक्षित रक्षिता तो आपने पता है कि भाई अक्षय को खन्ना ने भी पहन रखी थी, जिसका फ़ोटो जो है वो बड़ा वायरल हुआ। अवश्य जाइए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके और थोड़ा अपना समय वहाँ व्यतीत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश से अच्छा समाचार नहीं आ रहा है। वहाँ के SIR के आंकड़े आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के SIR के आंकड़ों में ये पता चला है कि 2.89 करोड़ यानी 2,89,00,000 वोटर्स जो हैं वो ASDD में आ गए, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड एंड डुप्लीकेट। यानी 2.89 करोड़ जो है वो तो पक्के डिलीट हो गए, तो उनका कोई वो नहीं होना। उसके अलावा 9 लाख फॉर्म वापस नहीं आए और 1,11,00,000, थोड़े बहुत नहीं भाई साहब, 1,11,00,000 फॉर्म्स मैपिंग में है, मैप नहीं हो पाए हैं, अनमैप्ड है। ये वही अनमैप्ड वाली संख्या है जो बताई जा रही है कि आप 34 लाख है जो पश्चिम बंगाल में। तो वो 34 लाख पश्चिम बंगाल को लेके हम ममता दीदी का परेशानी को आंक रहे थे। उत्तर प्रदेश में तो भाई साहब ये 1,11,00,000। अब उत्तर प्रदेश में पश्चिम बंगाल से लगभग 2.25 गुने वोटर हैं। 2.25 गुने क्या है, वही बिल्कुल 2 गुने वोटर है। 15 करोड़ करीब, वहाँ 7,66,00,000 थे, यहाँ 15 करोड़ कुछ, तो 2 गुने वोटर है। 2 गुने वोटर है, लेकिन 3.5 गुने अनमैप्ड वोटर है। 3.5 गुने वोटर, सॉरी 3.5 गुने ये आपके। तो ये 1.11 करोड़ वोटर जो है वो ऐसा है जो रिलेट नहीं हो रहा है। रिलेट नहीं हो रहा है का मतलब कि जिसका नाम 2003 की सूचियों में नहीं था। ये संख्या बंगाल में बहुत ज़्यादा है। बंगाल में अनमैप्ड वोटर 34 लाख है और अनमैप्ड वोटर उत्तर प्रदेश में 84 लाख है। तो ये जो 84 लाख वोटर है, ये क्या करेगा, मैं आपको इसका पूरा डिटेल दे देता हूँ, मेरे पास है, मैंने नोट कर रखा है। देखिए ऐसा है, इसमें एब्सेंट हैं 84.20 लाख, 84.20 लाख जो है इसमें ये है एब्सेंट। शिफ्टेड है 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ लोग जो है वो उत्तर प्रदेश से बाहर जा चुके हैं। सोचिए ज़रा। डेड है 46 लाख, 45.95, और डुप्लीकेट है 23,32,000, और नॉट रिटर्न यानी जिन्होंने अपने फॉर्म रिटर्न ही नहीं किए वो है ऐसे 9,27,000। ये काफ़ी ज़्यादा थे, तो फिर कोशिश करके काफ़ी हमारे योगी जी ने जब क्लास ली तो उसके बाद फिर ये जो संख्या है ये तो कम हुई। ये है टोटल 2.89 करोड़। ये 2.89 करोड़ के अलावा अनमैप्ड जो मैं बता रहा था वो अनमैप्ड है 1,11,00,000। अनमैप्ड का मतलब वो होता है कि जिनका 2003 के वोटर रोल में जिनका उल्लेख या जिनके माता पिता का उल्लेख नहीं है, ऐसे लोग हैं 1,11,00,000। अब इनकी हियरिंग होगी। अब 1,11,00,000 हैं, और जैसा मैं अभी बता रहा था कि भाई बंगाल में जितनी वोटर संख्या है तो उनके जो अनमैप्ड है वो 34 लाख है, और 34 लाख की हियरिंग आज शुरू हो गई वहाँ पे। इनके 1,11,00,000, 3.5 गुने, बड़े आश्चर्य की बात है। तो ये वोटर जो है ये कहाँ गया,
कैसे गया, और 4 करोड़ वोटर यदि कम होता है तो भाई उसका इम्पैक्ट क्या होगा। एक इम्पैक्ट तो ये होगा, एक इम्पैक्ट जो निश्चित रूप से ये होगा, विशेषकर इसका ये बताया जा रहा है कि भाई इसमें से अधिकतर जो आप देख रहे हैं संख्या, उसमें से करीब 70-80% संख्या जो है वो शहरों से है। यद्यपि उत्तर प्रदेश में जो शहरी क्षेत्र है वो 34-35% ही है, लेकिन वहाँ पर ये जो आपका जो वोटर संख्या है, ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं, इन आंकड़ों का 70% भाग शहरों में है, यानी कि जो उनकी आबादी है उसका डबल रूरल एरियाज़ में इतना अधिक नहीं है। अखिलेश जी मजे ले रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई इसके हिसाब से 61,000 वोट जो है वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कम हो गया है, और 61,000 वोट चूँकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कम हो गया है, और इससे अधिक वोट्स केवल 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में मार्जिन था, तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी केवल 10 सीटें जीतेगी। इसका विस्तृत विश्लेषण होगा, इसकी विवेचना होगी, लेकिन ये तो है कि भाई मामला तो काफ़ी संगीन है, क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई यहाँ घुसपैठियों की संख्या उतनी है जितनी कि पश्चिम बंगाल में थी। यहाँ तो घुसपैठिया आसानी से पकड़ में आ जाएगा। कोई बांग्लादेशी यहाँ पर आएगा, अगर तुरंत आएगा, नया बांग्लादेशी आएगा, हिंदी नहीं बोल पाएगा तो पकड़ा जाएगा। ऐसा पश्चिम बंगाल में तो होता नहीं है। पश्चिम बंगाल में तो मुस्लिम बाहुल्य ज़िले कितने से हैं आप देखिए, मुर्शिदाबाद है, आपका मालदा है। वो मुर्शिदाबाद मालदा जो ये 2 मुस्लिम बाहुल्य ज़िले हैं, प्लस उत्तरी दिनाजपुर है। उत्तरी दिनाजपुर में ठीक है बाहुल्य नहीं तो 40% तो वहाँ भी है, तो वहाँ घुल मिल जाते। यहाँ तक कि उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना में भी घुल मिल जाते, क्योंकि वहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाके उन जिलों में भी है अलग अलग। यहाँ तो इतना नहीं होगा। तो भाई क्या ये बात सही है जो अखिलेश जी कह रहे हैं? क्या वाकई में बीजेपी के लिए बहुत भारी चिंता की बात है? फिर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ये 1,11,00,000 अनमैप्ड वोटर हैं, अनमैप्ड वोटर की हियरिंग इस समय पश्चिम बंगाल में आरंभ हो चुकी है। वो बहुत सारे AERO इत्यादि लगाए गए हैं, वो सब वहाँ काम कर रहे हैं, और उस AERO के इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो चेक कर रहे हैं अनमैप्ड वोटर्स का। तो यहाँ तो फिर और भी अधिक करना पड़ेगा, हाँ, तो उससे भी बड़ी मात्रा में करना पड़ेगा। उसका क्या इम्पैक्ट आएगा मुझे अभी अस्पष्ट सा दिखाई पड़ रहा है। 2 चीज़ें हो सकती हैं, जैसा मैं कह रहा हूँ। एक तो हम जब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर वगैरह थे और हमारे ऊपर जब प्रेशर पड़ता था कि भाई जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ाना है, तो मतदान प्रतिशत बढ़ाने का सबसे सरल तरीका ये होता था कि जो इलेक्टोरल रोल है उसको क्लीन कर दो। इलेक्टोरल रोल अगर क्लीन हो गया तो आप ये समझिए कि मान लीजिए आपके ज़िले में 20 लाख मतदाता हैं। वो 20 लाख मतदाताओं में यदि आपने उसको वहाँ पर आपके पास 10 लाख वोट पड़ रहे हैं, लेकिन आपने फिर रिगरस एक्सरसाइज करके इलेक्टोरल रोल की क्लीनिंग कर दी, और मतदाता जो है वो फिर आपके यहाँ मान लीजिए एक आंकड़ा ले लेते हैं कि 18 लाख रह गए, तो आप ये सोचिए कि भाई आपका जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ गया। 10 लाख 18 लाख में से 10 लाख जो है, तो वो समझिए कि आप 60% के आसपास पहुंच गए। तो ये काम अगर इस प्रकार से हुआ है तब तो बात अलग है, लेकिन यदि वाकई में भाई समाजवादी पार्टी वालों ने बड़ा कोई गेम खेला है और भाजपा के जो वोटर हैं, ख़ासतौर से अर्बन एरियाज़ में जहाँ भाजपा काफ़ी सुदृढ़ है, वहाँ से कटवा दिया है, फिर चिंता की बात हो जाएगी। तो इसलिए बाबा को इस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उनको था नहीं, वो 1 महीने से चिल्ला रहे हैं, 1 महीने से इनको जो
लाइन हाजिर किए हुए हैं सारे एमएलएस को, पूरे संगठन को, और उनके ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं कि भाई देखो 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 देखो। लेकिन उसके बाद भी जो आंकड़े आए, आंकड़े तो साहब हैरत अंगेज है, हैरत अंगेज जिसको बोलते हैं, सेंसेशनल, सेंसेशनल फिगर्स। बिहार का ले लीजिए, बिहार में तो भाई कुल मिला के अंत में 49 लाख ही बचे थे, लेकिन उस 49 लाख का जो इम्पैक्ट है वो बहुत बुरा पड़ा विरोधी पक्ष पर। अब यहाँ किसकर ऊपर पड़ेगा, आप लोग भी सोचिए, हम भी सोच रहे हैं। क्योंकि ये देख के कि साहब की 4 करोड़, जिनमें से 2,89,00,000 तो पक्के पक्के निकल गए, और उसके बाद फिर 1,11,00,000 में से भी और कुछ कटेंगे। यार 3 करोड़ से ऊपर 3.25 करोड़ वोटर कट जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का क्या होगा, ये सोच सोच के मैं थोड़ा सा चिंतित अवश्य हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।